आज बनाने थे हमें आलू के चिप्स। तो मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी और उठने के बाद आलू को अच्छे से धुल के और उनको पानी में ही चिप्स काट रही थी। पानी में डालने से ये ब्लैक नहीं पड़ेंगे और बहुत अच्छे हो जाएंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर एक जॉइंट फैमिली में और एक टॉक्सिक फैमिली में रहना कितना मुश्किल होता है, ये एक सिर्फ मिडिल क्लास की लड़की ही समझ सकती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एंड खुद भी कभी कभी वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ लोगों का ना मतलब ऐसा होता है कि घर में अगर 10 लोग हैं तो नेचुरल सी बात है कि सबका नेचर अलग अलग होता है, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग इतने जहरीले होते हैं, वो इतने मीठे बनते हैं और ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाले हैं, सबका भला चाहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो ऊपर ऊपर से इतने भोले होते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, बट उनके अंदर इतनी टॉक्सिसिटी होती है कि वो किसी का भला ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि ना वो किसी का अच्छा होते देख सकते हैं, ना किसी के बच्चों के साथ अच्छा होते देख सकते हैं। इवन जबकि उनका खुद का टाइम बहुत अच्छा निकला हुआ है, वो खुद के साथ खूब अच्छा किया, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से रखा, सब सारी चीज़ें, बट जैसे ही किसी दूसरे के साथ कुछ अच्छा होता है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी की जो भी खुशियाँ हैं सिर्फ हमारे हिस्से ही आनी चाहिए, किसी के हिस्से ना आए। और जो भी अच्छा है, कोई सेलिब्रेशन है तो सिर्फ हमारे बच्चों का हो, किसी और के बच्चों का ना हो। मैंने ये चीज़ें बहुत बार एक्सपीरियंस की और मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, उनको पता होगी। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग दूसरे के बच्चों का फंक्शन है या कोई त्योहार है, कुछ भी है, अगर उनको ये लगता है कि इम्पोर्टेंस किसी और को दी जा रही है तो पता नहीं सुबह से ही इतना निगेटिव माहौल कर देंगे, घर में इतनी टॉक्सिटी हो जाती है, इतनी नेगेटिविटी हो जाती है कि मतलब बहुत सारा खर्चा करने के बावजूद आप सोचते हो कि हम अपने बच्चे के लिए ये दिन बहुत स्पेशल बनाएं या आज हमारा ऐसा दिन है तो हम बहुत स्पेशल बनाएं, बट वो चीज़ें आप कितना भी खर्चा कर लो, कितना भी इंतज़ाम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी काम कर लो, और इन सारी कोशिशों के बावजूद वो लोग अपना ऐसा मुंह लटका के आते हैं सामने कि उनको शक्ल देखते ही आपका सारा किया हुआ जो भी मेहनत है सब खराब हो जाती है। क्योंकि उनकी शक्ल देख के आपको ऐसा फील होता है कि अगर ये लोग खुश नहीं हैं तो हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, जबकि हम वो चीज़ें अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, अपनी खुशी से कर रहे होते हैं। कि लाइफ में जो चीज़ें हमें नहीं मिली, जो खुशियाँ हमें नहीं मिली अपनी लाइफ में, एटलीस्ट वो खुशियाँ हमारे बच्चे डिजर्व करते हैं। तो हर कोई ये कोशिश करता है कि हम अपने बच्चों को खुश रखें, उनके हिस्से खुशियाँ लाएं, उनका ध्यान रखें, सारी चीज़ें करें। और ऐसा नहीं है, इवन आप उनके फंक्शन में बहुत खुश हो, फंक्शन हो या कोई भी चीज़ है, उनके बच्चों का फंक्शन है या उनके साथ कुछ है, वो बीमार है तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, सारी चीज़ें आप उनके साथ कर लो। बट जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपके हिस्से खुशियाँ आएगी, आपके बच्चों के हिस्से खुशियाँ आएंगी, लोगों का इतना गंदा सा मुंह बनता है, ऐसे सामने आते हैं वो इतना कि सारा किए कराए पे पानी फिर जाता है। मैंने ऐसा बहुत बार कोशिश करी है कि मेरे बच्चों का फंक्शन है या कुछ भी है तो मुझे लगता है कि मैं ना आज के दिन को बना ही दूंगी, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। पर जैसे ही चीज़ें होती हैं तो लोगों को पता नहीं क्यों परेशानी होती है। यार एक तो मैं हूँ, मेरा नेचर एक ऐसा है कि अगर पड़ोसी के घर में भी कोई खुशी हो ना तो मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि चलो भगवान ने अच्छा किया, उनके इससे ये खुशी आई है, उनके घर में ऐसा कुछ है तो हम खुश हैं, हम दूसरे की चीज़ों में खुश हो जाते हैं। बट यार कौन से लोग हैं जो बच्चों की खुशियाँ नहीं चाहते। मैंने सोशल मीडिया पे कई बार पढ़ा था कि अपने बच्चों से प्यार करो, इसलिए करो क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे नफ़रत करते हैं क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। एंड जब चीज़ें मैंने खुद पे एक्सपीरियंस करी हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया पे कुछ भी कंटेंट होता है, कुछ भी कंटेंट नहीं होता है। बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो लोगों की लाइफ से रिलेटेड होता है, तभी लोग ऐसी चीज़ें लेके सोशल मीडिया पे आते हैं, वरना नेगेटिविटी फैलाने का कोई शौक नहीं होता किसी का। अगर सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है तो लोग ये चीज़ें आए ही ना सामने, इन चीज़ों को पसंद ही ना किया जाए। बट कहीं ना कहीं लोगों के साथ ऐसा होता है, ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं लोग, तब ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं। आज मैं बहुत सारी पोस्ट मैंने ऐसी देखी, बहुत सारी स्टोरीज मैंने ऐसी सुनी थी, मुझे लगता था कि सिर्फ ये कंटेंट है, नहीं ये कंटेंट नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं।
और ऐसे ही बहुत सारी रिलेटिव बातें मैं आपसे इस टाइम पे जो समाज से रिलेटेड है, एंड बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सच में मैं ना कभी कभी थक जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं कहाँ चली जाऊँ अपने बच्चों को लेके। मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के बहुत सारा प्यार करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे नफ़रत करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने उनके बच्चों को मतलब मैंने उनके बच्चों का सारा काम किया जो एक माँ करती है, जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने सब किया। लेकिन जैसे ही घर में मेरे बच्चों का हक आया तो मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं मिला, लोगों की सिवाय नेगेटिविटी की, और सामने से ऐसे दिखाते हैं कि जैसे बहुत अच्छे हैं, उनसे भला तो कोई है ही नहीं। और एक ये बड़े के नाम पे जो घर में बड़ा होता है, उनको सिर्फ ये चाहिए होती है कि मेरी इज्जत मेरी इज्जत। और छोटे वाले चाहे कोई गलती ना करे, गिन गिन के उसकी गलतियां निकाली जाती हैं। एंड वो कई बार तो इसलिए गलती कर देता है क्योंकि उसको डर रहता है कि अब ऐसी कोई बात ना हो जाए जिससे लोग मेरा तमाशा बना दें, या फिर मेरी बात को लेके कोई इश्यू हो जाए। इस चक्कर में कई बार उससे फिर गलतियां होती हैं और घर के लोगों को तमाशा बनाने का माहौल मिल जाता है। उनको ये नहीं लगता कि ये छोटी बहू है या घर में जो भी है, इसको घर के तौर तरीके सिखाओ, क्योंकि हर तरीका हर लोगों के घर का अलग अलग होता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, लोग सिर्फ टारगेट करते हैं उस बंदी को। पूरा घर मिलकर एक बंदी को इतना परेशान कर देता है कि आने वाले साल पे वो अपने हस्बैंड से और वो अपने ससुराल वालों से कैसे रिलेट करेगी, ये सिर्फ वही डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कैसे शुरू शुरू में रिलेट करते हो। तो ये थी बहुत सारी बातें जो हमने आपके साथ करी, और मैं यहाँ पे दिल तक की बातें करने आई हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड मेरी बात को रिलेट किया होगी, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, सो प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड मिलती हूँ एक वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। और यार अपने बच्चों को बहुत सीने से लगा के रखो। सच में लोग सिर्फ इसलिए नफ़रत करते हैं उनसे क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। पता नहीं यार लोग ऐसे नफ़रत क्यों कर लेते हैं, इतनी छोटी सी ज़िंदगी है फिर भी लोग बाज नहीं आते नफ़रत फैलाने से, दूसरे को परेशान करने से, दूसरों को परेशानियाँ देने से। पता नहीं क्या ही मिलता है लोगों को। कभी कभी ना मैं सच में बहुत परेशान होती हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये वीडियो। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों से बहुत सारा प्यार कीजिएगा और चिप्स पापड़